मगरबी बंगाल असेंबली इलेक्शन में आरजेडी का क्या रोल होता है, वो तो तृणमूल को सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। आइए उनके रहनुमा से मिलते हैं और उनकी रणनीति के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। सर, आज के प्रेस मीट का आपका वेलकम है। सबसे पहले हम चाह रहे हैं कि आप हमारे ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दे दें। जी, मैं राष्ट्रीय जनता दल पश्चिम बंगाल इकाई का प्रदेश महासचिव नंद बिहारी यादव। हमारे साथ हमारे मित्र झारखंड प्रदेश से राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं नईम खान जी, उनके साथ हासिम साहब हैं जो आरजेडी के सदस्य हैं झारखंड से। पूरी दुनिया की निगाह इस वक्त मगरबी बंगाल में टिकी हुई है। पहला इलेक्शन तो फर्स्ट फेज का इलेक्शन खत्म हो गया, आज दूसरा फेज का इलेक्शन खत्म हुआ है जी। इस इलेक्शन में आरजेडी का क्या रोल है? आरजेडी जो है पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और आरजेडी का जो रोल है, जो हमारे देश का संविधान और संविधान का ये जो ऑब्जेक्टिव है, जो वो सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी, इसकी रक्षा करना आरजेडी का सबसे बड़ा परम धर्म है। और इसी के आलोक में पश्चिम बंगाल में हम लोग हर स्तर से यहाँ की जो रूलिंग पार्टी है, दीदी की जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उसको हम लोग पूरी तरह से समर्थन दे रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि पश्चिम बंगाल से भाजपा को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना और इसको पूरी तरह से बंगाल से ख़त्म करना ही हमारा आशा है। बंगाल का इलेक्शन 8 फेज में हुआ। पहले मरला में तो हल्का फुल्का झुटफुट हुआ, लेकिन आज भी कुछ लोग मारे गए। इस इलेक्शन में आप इलेक्शन कमीशन का रोल को किस निगाह से देखते हैं? देखिए, बंगाल में जो भी अशांति हो रहा है, बंगाल में जो भी हिंसा हो रही है, इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार चुनाव आयोग है। और चुनाव आयोग के साथ साथ नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं। चूँकि बंगाल की विधि व्यवस्था इस वक्त चुनाव आयोग के अधीन है, यहाँ राज्य सरकार का कोई मतलब नहीं है। और बंगाल में जो भी घटनाएं घट रही है, इसके लिए पूरी तरह से गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी हैं। नंदीग्राम हम लोगों ने देखा कि आज भी ईवीएम के बहुत सारे मशीन ख़राब थे। जब इलेक्शन कमीशन की पूरी मशीनरी लगी हुई है, फिर ये पेड कैसे ख़राब हो जा रहा है? पेड कैसे ख़राब हो जा रहा है? देखिए, ईवीएम जो है एक ऐसा ब्रह्मास्त्र इन लोगों ने अपना बना करके रखा है, जो लोकतंत्र की हत्या करने का एक मशीन है। और मैं आपको ईवीएम के बारे में बता दूं, अगर बंगाल में इस चुनाव में अगर भाजपा गोलमाल करती है, गड़बड़ी करती है ईवीएम के माध्यम से, तो यह भारत का अंतिम ईवीएम का चुनाव होगा। इसलिए कि बंगाल एक क्रांति की ज़मीन है, क्रांति भूमि बोली जाती है। और भाजपा को किसी कीमत पर यहाँ बख्शा नहीं जाएगा। वो चाहे जितना भी गड़बड़ी कर ले, यह उसका एक सोची समझी साजिश है भारतीय जनता पार्टी का, जो ईवीएम का दुरुपयोग कर रही है। अब चूँकि आसनसोल उत्तर में है और हम लोग देखें कि अपोजिशन जो है उत्तर को घेरने की कोशिश कर रही है। पहला एक कैंडिडेट माइनॉरिटी को दिया गया और दूसरा आज ही एक कैंडिडेट एमआईएम ने दे दिया है मुलाकात के अगेंस्ट में। इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, ये तो सारा आसनसोल उत्तर की क्षेत्र की जनता जान रही है। ये जो चाहे अब्बास सिद्दीकी ने कैंडिडेट दिया या ओवैसी ने जो कैंडिडेट दिया, ये दोनों जो है आरएसएस बीजेपी के साथ समझौता करके उनका ये बी टीम है और माइनॉरिटीज़ के वोट काटने के लिए दे। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई माइनॉरिटीज़ वोट नहीं देगा उनको। सारे देश के माइनॉरिटीज़ ये जानते हैं कि ये आरएसएस के लोग हैं। ये पैसा लेकर के सेकुलरिज्म को ध्वस्त करने के लिए ही आरएसएस से हाथ मिलाए। यहाँ उनका कोई प्रभाव नहीं होगा। अभी हम लोगों ने देखा ये कुछ काउंसिलर जो पहले टीएमसी में थे वो चले गए बीजेपी में। यहाँ तक कि मेयर साहब भी अपना पाला बदल के बीजेपी में चले गए। उनका जाने से कितना असर पड़ेगा टीएमसी? देखिए, जो पूर्व मेयर की अगर बात करते हैं जितेंद्र तिवारी की, जितेंद्र तिवारी को पहले ही हम लोगों ने आगाह कर चुका था टीएमसी के नेताओं को, ये आरएसएस का एजेंट है। और जितेंद्र तिवारी के बारे में जो बात करते हैं, उसने आसनसोल का सबसे बड़ा कलंकित राजनीतिक का एक प्रमाण दिया है। बड़े शर्म आती है कि वह व्यक्ति कल तक आरएसएस बीजेपी को गाली देता था, मोदी को गाली देता था। और वह व्यक्ति कहा था कि मेरा अंतिम खून जो है दीदी के साथ रहेगा, अंतिम सांस तक दीदी के साथ रहेंगे। और वह व्यक्ति आज भेष बदल लिया, उसी तरह भेष बदला है जैसे नरेंद्र मोदी भेष बदले हुए हैं। और वह आदमी भगवा धारण करके, जो व्यक्ति कल तक सेकुलरिज्म की बात करता था, वह आदमी आज हिंदुत्व की बात करता है। लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आसनसोल के पूरे पश्चिम बर्धमान जिला में जितेंद्र तिवारी को कोई भाव नहीं है। और हिंदी भाषी समाज उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है, उसके साथ कोई आदमी नहीं है।
हालिया दिनों में हम लोग इलेक्शन देखें तो ये जो इलेक्शन जो भी अब लड़ी जा रही है उनके पास डेवलपमेंट इशू कम है और मजहब के नाम पे ज़्यादा लड़ा जा रहा है। पश्चिम बर्धमान का इलेक्शन भी हम लोग धीरे धीरे देख रहे हैं कि वोट का धूमिकरण होते हुए दिखाई दे रहा है। इसके बारे में क्या बोलिए? नहीं, देखिए, आप लोग तो पत्रकार हैं, ये चीज़ आप देख रहे हैं। वोट का ध्रुवीकरण बीजेपी कर रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में आज भी यहाँ देखिए सिविक सेंस होता है। यहाँ के नागरिक जो होते हैं वो उनके पास सिविलियन सोच होती है, वो सिविल राइट्स को जानते हैं। यहाँ डेवलपमेंट के आधार पर दीदी ने यहाँ बहुत काम किया है। पश्चिम बर्धमान जिला के लिए 3 बात मैं बताता हूँ। पहला तो पश्चिम बर्धमान को 2 भागों में बांट करके जिला बनाया। बर्धमान को 2 भागों में बांट करके पश्चिम बर्धमान जिला का मुख्यालय आसनसोल बनाया, जो 60 के दशक से मांग था। उसके बाद यहाँ का जो बेसिकली जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है, यहाँ हिंदी भाषी और उर्दू भाषी के लिए काफ़ी काम उन्होंने किया है। उर्दू एकेडमी खोला, हिंदी एकेडमी खोला, हिंदी स्कूलों को अपग्रेड किया। यहाँ तक हिंदी और उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने के लिए विधानसभा में घोषणा भी हो गई है और हम समझते हैं कि इस चुनाव के बाद उसका नोटिफिकेशन जारी होगा, जो द्वितीय राजभाषा का दर्जा भी प्राप्त होगा। आरजेडी के हम लोग देख रहे हैं, कुछ एमएलए प्रचार भी कर रहे थे तृणमूल कांग्रेस का। आखिर आप लोगों ने तृणमूल कांग्रेस में क्या देखा जो उनको सपोर्ट के लिए उतर गया? तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति में एक ऐसी पार्टी है जो बंगाल में सेकुलरिज्म और सोशल जस्टिस की रक्षा करने की क्षमता वो केवल दीदी में है, और बाकी जितनी पार्टियां हैं वह वोट काटने के लिए खड़ी हैं। और दीदी ही इस बंगाल के मौलिक अधिकार और यहाँ के नागरिकों के अधिकार को और भारत के संविधान की रक्षा कर सकती है। इसलिए आरजेडी जो है, जो हमारे पार्टी का जो आधार है, बेसिक है, सेकुलरिज्म एंड सोशल जस्टिस, वो तृणमूल कांग्रेस के पास में, वो उसकी पक्षधारी। इसलिए हम लोग तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। अब तो आरजेडी के स्टेट को भी देखते हो, क्या लगता है आरजेडी सपोर्ट करने से दीदी को कितना फायदा पहुंच रहा है? कितना सीट पे आप लोग का असर है आरजेडी का? देखिए, आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के को चाहने वाले बंगाल में, लालू जी को चाहने वाले उनके फैन करोड़ों लोग हैं। करोड़ों लोग लालू यादव को चाहने वाले हैं। और लालू जी का जो ये मैसेज आया है कि बंगाल में दीदी लड़ रही है तो हम लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं तो दीदी लड़ रही है, इससे बंगाल के करोड़ों जो बिहारी मूल के लोग हैं वो सभी के सभी लोग एकदम थोक भाव से दीदी के साथ वोट जाएगा और तृणमूल कांग्रेस को इसका बहुत फायदा होगा। और तृणमूल कांग्रेस जो है भारी वोटों से, भारी बहुमत से यहाँ सत्ता में आएगी। तेजस्वी यादव को क्या हम लोग दीदी के बगल में देख सकते हैं प्रचार प्रसार के लिए? निश्चित इसी चुनाव में कोलकाता, और हम जहाँ तक समझते हैं कि हमारे आसनसोल उत्तर के जो उम्मीदवार हैं तृणमूल कांग्रेस के, मंत्री मलय घटक से हमारी बात हुई है कि इससे संभावना है, पूरी संभवतः तेजस्वी यादव कलकत्ता और आसनसोल भी आएंगे, प्रचार में आ सकते हैं। ओवैसी की पार्टी का एक प्रत्याशी जो आसनसोल नॉर्थ से खड़ा हुआ है, आज ही उन्होंने विशेष किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ओवैसी तो मैंने बताया, ओवैसी की पार्टी जो है वो तो मार्केटिंग, जैसे हमारे झारखंड प्रदेश के महासचिव नईम खान जी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य बताए, वो तो आरएसएस के इशारे पर बीजेपी मार्केटिंग करके ओवैसी को और अब्बास सिद्दीकी को माइनॉरिटीज का वोट काटने के लिए ये पार्टी को खड़ा किया है, और इस पार्टी का कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा माइनॉरिटी पर। जो प्रत्याशी खड़ा हुआ है वो तो पहले टीएमसी पार्टी से बिलोंग रखता था, वो टीएमसी पार्टी का एक छात्र नेता भी था। किसके बारे में बोल रहे हैं? दानिश अजीज के बारे में कह रहे हैं। वो टीएमसी का पार्टी का उम्मीदवार कम बताइए। वो जो पूर्व मेयर जो अभी जो भगवा पहन करके जो भाजपा में चले गए हैं टीएमसी छोड़ करके, वह उनका सपोर्टर था, पूरा आसनसोल जानता है। और भाजपा में जब वो चला गया तो उसी के इशारे पर वोट काटने के लिए वो खड़ा हुआ है, ये सारा शहर जानता है। इतना दमखम के साथ कह रहे कि उसी इशारे से कर रहा है। एकदम दमखम के साथ कहते हैं, ये पूरा देश लोग देखा। बिहार में सेकुलर गवर्नमेंट को बनने नहीं दिया ओवैसी की पार्टी, ये सारा देश देखा है। वो तो उसका वही काम है कि कैसे सेकुलरिज्म को तोड़ा जाए। कुछ लोगों को बहका देते हैं, भ्रम में डाल देते हैं, लेकिन आसनसोल और बंगाल की जनता इनके भ्रम में पड़ने वाली नहीं है। क्या बंगाल में खेला होगा या सोनार बांग्ला बनेगा? बंगाल में तो खेला हो रहा है, आने वाले समय में यहाँ तो वो खेला का रिजल्ट आएगा कि फिर भगवा जो है इस बंगाल के धरती की तरफ झांकेंगे नहीं। अब बंगाल में ही नहीं, बंगाल में मैं अंतिम बात बताता हूँ, बंगाल में 2 मई के बाद दीदी की सरकार बनेगी और बिहार में भी सत्ता परिवर्तन होगा और वहाँ राष्ट्रीय जनता दल के लीड बाय आरजेडी वहाँ गवर्नमेंट बनेगी। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद नईम खान, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं आरजेडी के। पश्चिम बर्धमान में आरजेडी का क्या रोल है? पश्चिम बर्धमान में आरजेडी का
बृहद पैमाने पे बड़ा रोल होगा आने वाले चुनाव में। हम लोग बैठक कर रहे हैं, लगातार झारखंड बंगाल से संपर्क में है आरजेडी के लोगों से। हम लोग एक दौरा करने जा रहे हैं पूरे पश्चिम बर्धमान के अंदर में, और जगह जगह जाएंगे जहां भी हमारे वोटर है उनको दीदी की तरफ वोट मोड़ने का काम करवाएंगे, जाएंगे सपोर्ट के लिए बोलेंगे। ये लालू जी का आदेश है, लालू जी के निर्देश पर आदेश पर हम लोग काम कर रहे हैं। नंद बिहारी यादव के बारे में क्या बोलोगे? एक ज़माने से आरजेडी से जुड़े हुए हैं। बहुत पुराने संगठन में हैं और आरजेडी में, यहाँ आरजेडी को बंगाल में जिंदा रखे हुए हैं। तो आप लोग जो यहाँ पे प्रचार प्रसार कीजिएगा इन्हीं के गाइडलाइन नेतृत्व में करेंगे।